ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट है पीरियोडिक टेबल का, और इस वाली पार्ट के अंदर हमने ये फाइंड आउट करना है कि भाई ये बॉन्ड हेबल साइकिल की कनेक्टिविटी कहाँ से है। तो बेसिकली ये हेस लॉ का एप्लीकेशन है। बेसिकली दिस वन इज द एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। ये हेस लॉ का एप्लीकेशन है जो तुमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ रखा है ना, ये उसी थर्मोडायनेमिक्स के हेस लॉ का एप्लीकेशन है। और बेसिकली इसे यूज करते थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो इनिशियली दिस वाज यूज्ड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ओनली, बट टुडे वी कैन फाइंड 6 और 7 डिफरेंट पैरामीटर इंक्लूडिंग ईएमएफ। ईएमएफ इस वाले का हिस्सा नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग वे है ईएमएफ फाइंड आउट करने का, लेकिन पहले ही वो चीज़ें देखते जो इसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, जिसके लिए ये फेमस है। तो सबसे पहले एक आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। सपोज हमने बना ली, ये सोडियम है अपना सॉलिड, ये आ गया सोडियम गैस, ये आ गया सोडियम आयन, और इस वाली साइड पे अपना क्लोरीन है, ये आ गया Cl, ये आ गया Cl नेगेटिव, और ये फाइनली इन दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बना ली Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इनके फिजिकल स्टेट लिखने जरूरी है, इनके फिजिकल स्टेट लिखने जरूरी है। ये सॉलिड है, ये अपना गैस है, और ये वापस गैस है, और ये सॉलिड है, ये गैस, ये भी गैस, और ये भी गैस। अब इन प्रोसेस के अपने नाम हैं, इन सारे प्रोसेस के अपने नाम हैं। अगर तुमने किसी चीज को सॉलिड टू गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट करा, देन डेफिनेटली दिस इज नोन एज हीट ऑफ सब्लिमेशन। हीट ऑफ सब्लिमेशन। और अगर गैस को तुमने आयंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, दिस वन इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। दिस वन इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। यहां पे तुमने क्या करा, Cl2 मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करा, सो दिस इज नोन एज HD, D फॉर डिसोसिएशन। और गैस को तुमने कन्वर्ट कर दिया, गैसेस एटम को कन्वर्ट कर दिया एनायन में, विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और यहां पे दो आयंस मिलकर सॉलिड बना रहे हैं, दिस इज नोन एज लैटिस एनर्जी। और अगर अब तुम्हें हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, अब अगर तुम्हें हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, तो इन सारे पैरामीटर्स को अलजेब्रिकली तुम्हें सम करना है। इन सारे पैरामीटर्स को तुमने अलजेब्रिकली ऐड कर देना है। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करी थी, हीट ऑफ सब्लिमेशन। सो दिस कैन बी रिटन एज, और इसे कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच एस प्लस, नेक्स्ट क्या भाई, आई ई। नेक्स्ट यू कैन राइट दिस हीट ऑफ डिसोसिएशन हाफ डेल्टा एच डी। ये हाफ इसलिए लिख रहे क्योंकि हमने यहाँ पे Cl2 को ब्रेक करा, लेकिन ऊपर की साइड पे हमने 2 नहीं ले रखी, ऊपर की साइड पे हमने सिर्फ एक क्लोरीन ले रखी है, दैट्स व्हाई दिस हैज बीन डिवाइडेड बाय हाफ। तो हाफ ऑफ द हीट ऑफ द डिसोसिएशन प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी। अब ऑब्वियस सी चीजें, इनमें एक्सोथर्मिक कौन कौन से और एंडोथर्मिक कौन कौन से। तो मेजॉरिटी स्टेप इसके अंदर एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक सिर्फ 2 स्टेप्स है। ये अपना एक्सोथर्मिक है और ये भी एक्सोथर्मिक है, और इसे छोड़कर बाकी जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स एंडोथर्मिक है। ये एंडोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है, ये भी एंडोथर्मिक है, यहां पे ये पार्ट भी एंडोथर्मिक है। तो यहां पे कितने पैरामीटर से भाई, 1 2 3 4 5 और एक 5। इन 5 में 2 तो अपने एक्सोथर्मिक है, बाकी 3 क्या है, एंडोथर्मिक है। तो जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो इनकी सम है, इनकी अलजेब्रिक सम है। यहाँ पे ये माइनस का साइन है और यहाँ पे ये माइनस का साइन है, बाकी सारे साइन पॉजिटिव है। तो तुम इनसे क्या क्या निकाल सकते, हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते, हीट ऑफ सब्लिमेशन निकाल सकते, आयनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते, हीट ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाल सकते, और लैटिस एनर्जी भी निकाल सकते। इतनी चीजें निकाल सकते। तो ये जो फॉर्मूले के अंदर जितने पैरामीटर्स हैं, टोटल 6 है। इन 6 के अंदर 5 दे रखे होंगे, 6 तुम्हें फाइंड आउट करना होगा। वो 6 कौन सा होगा ये डिसाइड एग्जामिनर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात तुम्हें पहले बता रखी थी कि एक पार्ट तो मिसिंग है, और वो पार्ट है ईएमएफ। ईएमएफ कैसे निकालते हैं, यहां से ईएमएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उन 6 पैरामीटर के साथ ये 7th पॉइंट है ईएमएफ।
ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है भाई? आपने एच एफ निकालना है। क्या निकालना है भाई? आपने एच एफ निकालना है। और एक बार आपने एच एफ निकाल ली तो डेल्टा जी इज इक्वल टू एच एफ और डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन ई एफ। और यहां से तुमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई। यहां से तुमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई। सपोज हमने फाइंड आउट करना है भाई कि लिथियम से लिथियम पॉजिटिव है, ठीक है। सपोज हमने फाइंड आउट करी लिथियम टू लिथियम पॉजिटिव। इस वाली सेल की ईएमएफ क्या हो सकती है? इस वाले सेल की ईएमएफ क्या हो सकती है? तो भाई यहाँ पे ईएमएफ जब भी निकाल सकते हैं वो इंडिविजुअल तो निकलती नहीं, वो एक सेल के अंदर निकलती है। अगर एक ने एनोड का काम करना है तो दूसरा बंदा होगा विच इज एक्टिंग एज ए कैथोड। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू हो सकती है, ये एब्सोल्यूट तो होती नहीं। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू किसके है भाई? हाइड्रोजन के है। तो तुमने सबसे पहले एक सेल इक्वेशन लिखनी है, सबसे पहले एक सेल इक्वेशन लिखनी है। तुमने एक सेल इक्वेशन लिखी और सेल इक्वेशन कैसे लिखा भाई? तुमने लिथियम को आयोनाइज करा, लिथियम पॉजिटिव, दिस वन इज द ऑक्सीडेशन पार्ट, salt bridge. Now you are going to reduce the hydrogen into hydrogen atom. तो इस वाली पार्ट पे जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा, इस वाली पार्ट पे ऑक्सीडेशन हो रहा, इस वाली पार्ट पे रिडक्शन हो रहा। ये एनोड का काम कर रहा, वो कैथोड का काम कर रहा। दिस वन इज एक्टिंग एज एनोड एंड दिस वन इज एक्टिंग एज कैथोड। अब सवाल ये होता है कि आप इसे फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? और यहां फिजिकल स्टेट भी है। ये अपना सॉलिड है, ये अपना सॉलिड है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है और ये गैसेस फॉर्म में है। तो अगर रेलेवेंट डाटा गिवन हो, अब रेलेवेंट डाटा कौन कौन से हो सकते हैं भाई? आपने हाइड्रोजन का भी आई देखना है, आपने लैटिस एनर्जी, आपने लिथियम का भी आई प्रोवाइड करना है। तो आई होनी चाहिए किसके भाई? आई होनी चाहिए लिथियम के भी और हाइड्रोजन के भी। जो हीट ऑफ डिसोसिएशन है, जो हीट ऑफ डिसोसिएशन है वो हाइड्रोजन के लिए होना चाहिए, जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है वो लिथियम के लिए होना चाहिए। और यहाँ पे लिथियम की, और इसके साथ आप उसे ऐड करके सब्सट्रैक्ट करके, क्योंकि यहाँ पे इस वाली पार्ट के अंदर, इस वाली पार्ट के अंदर एक और भी फर्क आ जाना है। इस वाली पार्ट के अंदर लिथियम के साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट तो काम नहीं कर सकता, लिथियम के साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट तो काम नहीं कर सकता। तो फिर आप करना क्या भाई करना तो उसे पता ही है कि जो वैल्यू गिवन हो, अगर वैल्यू गिवन है तो उस वैल्यू को पुट करना है, डेल्टा एच एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार डेल्टा एच एफ की वैल्यू आ गई, दैट इज गोइंग टू बी एन ई एफ, और वहाँ पे एन ई एफ डालकर वहाँ से ई फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर जैसे इस वाली केस के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा तो एन की वैल्यू तो 1 हो जानी है, एन की वैल्यू इस वाली केस में 1 हो जानी है। एफ की वैल्यू फिक्स है, एफ की वैल्यू कितनी है? 96500। तो सपोज किसी स्टेज पे डेल्टा एच की वैल्यू आ गई सपोज -200 किलो जूल, सपोज 200 किलो जूल पर मोल आ गई। सपोज किसी स्टेज के अंदर ऐसी वैल्यू आ जाती है। अब इस वाली केस में क्या करना भाई? ई की वैल्यू हो जानी है -200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 96500। इस वाली केस के अंदर जहां पे इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए? 1। इसे सॉल्व कर लो तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना, अगर वो किलो जूल के अंदर दे रखा है दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू जूल्स, क्योंकि 96500 जब आप अप्लाई करते हैं तो एनर्जी की वैल्यू जूल्स में होनी चाहिए, ना कि किलो जूल्स के अंदर।